प्रिया नाम की एक जयपुर की भक्त थी। सुनो, जयपुर के राजा जय सिंह, उनकी पुत्री थी विष्णु प्रिया। वो विष्णु प्रिया बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। जयपुर के राजघराने में ये प्रथा रही कि वे सब लोग ठाकुर जी के भक्त रहे, इसलिए श्री गोविंद देव जी भी जयपुर आ गए, गोपीनाथ जी भी जयपुर आ गए, मदन मोहन जी भी जयपुर आ गए। तो ठाकुर जी की परम भक्ति थी। लेकिन विष्णु प्रिया ने एक दिन सत्संग में जगन्नाथ रस कथा सुनी, और जब जगन्नाथ जी के बारे में विष्णु प्रिया ने सुना तो इतनी भावना उनकी जुड़ गई महाप्रभु जगन्नाथ जी से, तो वे अनुचरों को भेजने लगे। दर्शन करने भी गई, जगन्नाथ जी का दर्शन करके आनंदित हो गई। वो पद है ना, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ऐसे विष्णु प्रिया के साथ हुआ। वो जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने आई तो मेरो मन जगन्नाथ में अटको। वो जगन्नाथ जी की ऐसी प्रिय हो गई कि उन्हें महाप्रभु जगन्नाथ जी की याद आती रहती थी। इतनी स्मृति हुई कि एक बार उन्होंने किसी संत से कहा कि मैं क्या करूं, मुझे जगन्नाथ जी की बहुत याद आती है, पर इतना दूर है, एक तो श्री क्षेत्र, पिताजी साल में एक बार तो अनुग्रह करके ले जाएंगे लेकिन बार बार नहीं जाने देते। तो किसी संत ने कहा, नित्य ही कोई ना कोई जगन्नाथपुरी जाता है, आप पत्र लिख करके जगन्नाथपुरी भेजो। विष्णु प्रिया ने पत्र लिखे और उन पत्रों में अपना प्रेम प्रकट किया जो वो जगन्नाथ जी को कहना चाहती, और उन समस्त पत्रों को इकट्ठा करती रही कि जब कोई मिलेगा कि जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो उसको दे देंगे। तब राजा ने अपने ही एक सेवक को आज्ञा की कि हमारा बहुत मन हो रहा है कि महाप्रसाद का भोग आवे जगन्नाथपुरी से, तुम जगन्नाथपुरी जाओ और वहां से महाप्रसाद लेके आओ। विष्णु प्रिया को जब ये बात पता चली तो उसने सारे पत्र इकट्ठे करके एक लिफाफे में डाल करके उस सेवक को दे दिए। राजा ने स्वर्ण मुद्रा अलग दी, विष्णु प्रिया ने स्वर्ण मुद्रा अलग दी, बोली मेरी तरफ से है, पिताजी ने जो तुमको आज्ञा दी तुम उसको करना, पर मेरे पत्र महाप्रभु जी को पहुंचा देना। तो अनुचर है। स्वर्ण मुद्रा लेने के बाद चल रहा था, घोड़े पे बैठ करके थोड़ी देर बाद लगा बहुत भार हो गया है, देखूं क्या क्या सामग्री ऐसी जो काम की नहीं उनको फेंक दूं। उसने वो पत्र निकाला, खूब सारे पत्र थे, एक दो पत्र पढ़ा तो जोर जोर से हंसने लगा। ये भगवान तो पूजने की वस्तु है, ये क्या प्रेम पत्र जैसे लिख दिए, और वो पत्र वहीं फेंक दिए बीच मार्ग में। जैसे ही वो जगन्नाथपुरी पहुंचा, कहते हैं रात भर उसको नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? कि वो तो जगन्नाथपुरी आ गया, लेकिन महाप्रभु जी जिन पत्रों की प्रतीक्षा कर रहे थे वो पत्र लेकर के नहीं आए। महाप्रभु जी को नींद नहीं आ रही है कि मेरे पत्र आए होंगे, कहां है वो, अभी तक नहीं दिए इसने। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे उसके नेत्र बंद हुए तो जगन्नाथ महाप्रभु रुदन करते हुए उसको दिखाई दिए और बोले, तुमने अपने मतलब की वस्तु, अपने मतलब की सामग्री तो तुमने अपनी जेब में रख ली, और मेरी मतलब की वस्तु जो तुम जयपुर से लेके आए तो वो तुमने बीच रास्ते में फेंक दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। कल सुबह मेरा दर्शन करने जरूर आना और तुम्हें कल पता चलेगा कि मुझे क्या प्रिय है। तुम्हारे मन में ये भावना है कि केवल स्वर्ण चांदी के आभूषण, पुष्पों के आभूषण, सुंदर सुंदर ये सामग्रियां ही मुझे प्रिय लगती हैं, तो कल सुबह दर्शन करने आना। वो अनुचर जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गया तो क्या देखता है, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने विष्णु प्रिया के द्वारा लिखे गए जितने पत्र थे उन पत्रों की ही माला अपने गले में धारण कर रखी, एक एक पत्र अपने गले में पहन रखा है। स्वयं गए और जहां पत्र पड़े थे स्वयं महाप्रभु जी लेकर के आए।